Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Welcome to HR Academy. Okay, in previous session we started the discussion on relationship of biology with the other sciences. In this connection we have discussed the relationship of biology with the physics, mathematics and chemistry. In today's session we will be talking about the biology and geography and biology and economics. So let's begin with the biology and geography. Geography tells us where living things live and why. यानी कोई पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहा है, वो वहाँ क्यों रह रहा है, वो कौन सी कंडीशंस हैं जो उसको हेल्प आउट कर रही हैं वहाँ पे सरवाइव करने के लिए. फॉर एग्जांपल अगर हम कैमल की बात करते हैं, कैमल इज वेल अडेप्टेड टू लिव इन द डेजर्टेड प्लेसेस. ठीक है, वो वहाँ पर रहता है, उसकी बॉडी उसके लिए वेल सूटेड, उस इन्वायरमेंट के लिए वेल सूटेड होती है. उसमें अडाप्टेशंस कौन सी होती हैं, लाइक अगर हम उसकी बॉडी स्किन की बात करें, थिक कोट होता है विद हेयर और इसके जो हम्प होता है उसमें फैट स्टोर हुई हुई होती है. इसके फीट्स बहुत लार्ज होते हैं जो कि डेजर्ट में, सहरा में उसको ट्रेवल करने में हेल्प आउट करते हैं. सो एंड अदर एग्जांपल इज वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो हमारे साथ हमारे एनवायरनमेंट में नहीं रहते, रादर दे लिव इन जंगल, वहाँ पर रहना पसंद करते हैं. इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो प्रिडेशन होता है. ये प्रे यानी शिकार करके अपनी खुराक हासिल करते हैं. इसी तरह अगर हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात करें तो कोई किसी भी रीजन की जो पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती हैं वो डिटरमिन करती हैं कि व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप विल बी बेस्ट कल्टीवेटेड ओवर देयर, और कौन सी क्रॉप है जो अच्छी प्रोडक्ट हमें दे देगी. वो डिपेंड करता है किसी भी जगह की ज्योग्राफिकल कंडीशंस पे. तो सिंपली वी कैन से दैट ज्योग्राफी टेल्स अस वेयर लिविंग थिंग्स लिव एंड व्हाई. देन बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स. Economics helps us understand how to use natural resources wisely. इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज, वो हमारी क्रॉप्स हो सकती हैं, वो हमारा मीट प्रोडक्शन हो सकता है, कोई भी ऐसी रिसोर्सेज जो हमें अवेलेबल है उसे हम वाइजली किस तरह यूज करें कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल हो, फॉर लॉन्ग टर्म अवेलेबल हो, उसका वेस्टेज कम से कम हो जाए और उसको प्रॉपरली स्टोर किया जा सके. अगर कोई हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है तो उसको हम किस तरह से इन्हांस कर सकें कि हाँ प्रोडक्ट्स की जो नीड्स हैं उन्हें हम खुद फुलफिल करें. इसी तरह इंडेंजर्ड एनिमल्स का मतलब होता है कि यानी वो एनिमल्स जो एक्सटिंक्शंस की तरफ हैं, यानी जो इस सफाई हस्ती से मिटने जा रहे हैं, उनके नंबर बहुत कम हो चुके हैं. उन्हें हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनका जो प्रोटेक्शन है वो हमारी इकोनॉमी को किस तरह से हेल्प आउट करेगा, स्ट्रॉन्ग कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है. इसी तरह अगर हम किसी भी कंट्री की हेल्थ कंडीशंस की बात करें तो हेल्थ कंडीशंस हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल अगर हम लेते हैं कोरोना की, कोरोना जिन जिन कंट्रीज में हुआ है, स्प्रेड हुआ, वहां पर इकोनॉमी पर बहुत बुरा इम्पैक्ट किया उसने. क्यों? क्योंकि जो हमारी मेन पावर होती है वही बैकबोन होती है इकोनॉमी की. अगर वही हेल्दी नहीं होंगे, उनकी हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी, तो वो हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर सकेंगे. लिहाजा हेल्थ सेक्टर में क्या मेजर्स करनी चाहिए कि वो हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकें. So this was all about the relationship of biology with the other sciences. Biology along with the physics is called biophysics, which help us to understand the energy and movement. Then biology with the mathematics is known as the biometry, which helps us in the counting and measuring. Then bio along with the chemistry, that is biochemistry, help us to study the molecules and reactions. Then biology with the geography tells us where the organisms live and why. And then biology and economics along called bioeconomics use help us to find out the methods which will be best for using the resources wisely. So this was all about the relationship of biology with the other sciences. So my dear viewers, if you have any question, please send your question in the comment box. We will answer your question. Don't forget to like, share, and subscribe. Take care of yourselves. Allah Hafiz.